नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिल्हा के सुशासन तिहार में सियासी घमासान, भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक और कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बीच तीखी बहस, माहौल गरमाया, दोनों पक्षों ने जमकर की नारेबाजी। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का समर्थ पोर्टल हैक, 32 विभागों के प्रश्न पत्र और लाखों छात्रों का पर्सनल डेटा लीक होने का खतरा। युवा कांग्रेस के चुनाव का बजा बिगुल, 29 मई से 13 जून तक नामांकन, युवा नेताओं में बढ़ा उत्साह। और व्यापार विहार के तेल गोदाम में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी, लाखों के नुकसान की आशंका। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले के बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोढ़ी में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम उस समय पूरी तरह से एक राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया जब मंच पर ही बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बीच जनता की समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर बेहद तीखी बहस छिड़ गई। इस शिविर में पहुंचे कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला ने किसानों को समय पर खाद बीज न मिलने, बिजली पानी की किल्लत होने और क्षेत्र की बदहाल सड़कों सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा उठाते हुए सीधे सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही उन्होंने जनता के आवेदनों के त्वरित निराकरण न होने पर भी गहरी नाराजगी जताई। कांग्रेस के इन गंभीर आरोपों पर पलटवार करते हुए मंच पर मौजूद विधायक धर्मलाल कौशिक ने वर्तमान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का पुरजोर पक्ष रखा, जिसके बाद दोनों दिग्गज नेताओं के बीच गर्मा गर्म नोकझोंक शुरू हो गई। नेताओं की इस बहस को देखकर कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीण भी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर मुखर हो गए और पंडाल का माहौल अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच जमकर नारेबाजी भी देखने को मिली, जहां एक ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जन समस्याओं को लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए तो वहीं दूसरी ओर भाजपा समर्थकों ने सरकार की उपलब्धियों के नारे बुलंद किए। आखिरकार मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के बीच बचाव व हस्तक्षेप के बाद जैसे तैसे स्थिति को संभाला जा सका, लेकिन सुशासन तिहार के मंच पर हुई भाजपा और कांग्रेस नेताओं की इस हाई प्रोफाइल सियासी भिड़ंत ने पूरे आयोजन को पूरी तरह से राजनीतिक रंग दे दिया है, जो अब पूरे बिल्हा क्षेत्र में जमकर चर्चा का विषय बना हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रमों को लेकर बिलासपुर के ग्राम गोढ़ी में भारी राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर के ग्रामीण अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र शुक्ला ने इस पूरे आयोजन को जमीनी हकीकत से दूर महज एक राजनीतिक ढोंग और दिखावा करार दिया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि इन शिविरों के मंचों से आम जनता द्वारा पेयजल की किल्लत, बिजली की अव्यवस्था और खेती के लिए खाद बीज की मांग लगातार उठाई जा रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन इन मूलभूत समस्याओं को सुलझाने के बजाय अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं। विवाद तब और बढ़ गया जब जनता के हक की बात रखने पर कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं ने कथित तौर पर दादागिरी और गुंडागर्दी शुरू कर दी, जिसके विरोध में कांग्रेस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर इस दिखावे के कार्यक्रम का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। आइए देखते हैं पूरी खबर। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र शुक्ला ने सुशासन तिहार की पोल खोलते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी का जिला पंचायत क्षेत्र होने के कारण वे लगातार कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं, जहां अधिकारी धरातल पर काम करने के बजाय सिर्फ अपना प्रतिवेदन पढ़ लेते हैं कि कितने आवेदन आए और कितने लंबित हैं। अधिकारी ये कभी नहीं बताते कि किस गांव में नया बोर खनन हुआ या कहां नया ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। उन्होंने बिजली विभाग की लापरवाही का जिक्र करते हुए बताया कि समय पर ट्रांसफार्मर न बदले जाने से किसानों की उड़द की फसल सूख गई और जब मुआवजे का सवाल उठा तो कृषि विभाग के पास कोई जवाब नहीं था। शुक्ला ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा
कि सुशासन तो रोज होना चाहिए, क्योंकि बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं जनता का रोज का अधिकार है। उन्होंने बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के कड़ार से सेमुआर की बदहाल सड़क, महतारी वंदन योजना में केवाईसी के नाम पर हो रहे कटौती और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि खाद, बीज और पानी के मुद्दों पर कोई ठोस बात न होने के कारण उन्होंने जनता के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। अपना प्रतिवेदन पढ़ देता कि इतने आवेदन आए, इतने निराकृत, इतने लंबित। ये नहीं बताता कि किस गांव में हमने एक बोर कर दिया, किस गांव में हम ट्रांसफार्मर लगवा रहे हैं। कल कुछ किसान आए थे जिनकी फसल सूख गई है, केवल बिजली विभाग की लापरवाही से। अगर वो ट्रांसफार्मर 15 दिन पहले खेत में बदल लिया जाता तो उसकी उड़द की फसल पूरी होती। अब नहीं हो रहा है, तो उसने कल सुशासन तिहार में लिखा कि इसका मुआवजा कौन देगा। तो मैंने कृषि विभाग से पूछा कि इसका मुआवजा दोगे कि नहीं, कुछ नहीं बता पाए। फिर जिला स्तरीय नहीं था, मान लो कल ब्लॉक स्तरीय थे, तो ब्लॉक स्तरीय भी अधिकारी नहीं थे। तो मैंने कहा कि इसको ग्राम पंचायत स्तरीय बोल दोगे आप, तो कोई सक्षम अधिकारी नहीं था। जिला पंचायत जनपद के सीईओ अपनी बात कर रहे थे। तो मैंने जनता के साथ मिलकर उस सुशासन तिहार की पोल खोली और हमने सिद्ध किया कि ये सुशासन तिहार केवल ढकोसला है। मंच पर बैठ के अपनी बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं, और जब कल बहुत ज़्यादा चिढ़ गए तो कांग्रेस जीरो हो गया देश में, ये दुनिया भर की बातें करने लगे। इसलिए हम लोगों ने उस सुशासन तिहार का प्रतिरोध करते हुए और जनता के साथ मिलकर उसका हम बहिष्कार करके आगे की। सुशासन तिहार भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग मना रहे हैं, लेकिन असली बात यह है कि सुशासन कहीं है ही नहीं। अभी बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, हर जगह लाइट गुल हो रही है। डीजल महंगा होने के कारण खेती का काम रुका हुआ है और आम आदमी त्रस्त है, महंगाई से भी त्रस्त है और बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्थाओं से भी त्रस्त है। सुशासन में ये होना चाहिए कि मूलभूत जो आवश्यकता है व्यक्ति की, जनता की, उसको पूरा करना चाहिए, ना कि अपना ही बखान करना चाहिए। तो हमारे कांग्रेस के साथी हर जगह जा रहे हैं, जहाँ जहाँ बात रखा जा रहा है, खाद की समस्या है, बिजली की समस्या, इन सब समस्याओं पर जब बात रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता गुस्सा हो जा रहे हैं, जबकि उनको इन सब बातों को सुनकर उसमें काम करना चाहिए, लोगों को राहत देना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि शासन उनका है। तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर सब उनके हैं, मुख्यमंत्री भी उनका है, प्रधानमंत्री भी उनका है। तो खाद, बिजली, पानी की जो समस्या है उसे दूर करने का काम करना चाहिए, ना कि वाद विवाद करना चाहिए। और कांग्रेस हमेशा जनता के हित में बात करते आई है और आगे भी करेगी। आने वाले समय में जहाँ भी सुशासन होगा, इस जिले में त्यौहार होगा, उसका कांग्रेस पार्टी जाकर के विरोध भी करेगी, प्रदर्शन भी करेगी और जो जायज़ मांग है वहाँ की जनता का, उसे भी उठाएंगे। इसी कड़ी में मीडिया से चर्चा के दौरान बिलासपुर ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने भी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में सुशासन नाम की कोई चीज कहीं दिखाई नहीं दे रही है और आम आदमी बिजली कटौती, महंगे डीजल तथा बढ़ती महंगाई से बुरी तरह त्रस्त है। महेंद्र गंगोत्री ने दो टूक शब्दों में नसीहत दी कि सुशासन का असली मतलब सरकार द्वारा केवल अपना बखान करना नहीं, बल्कि जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी कांग्रेस के साथी इन शिविरों में पहुंचकर खाद और बिजली की किल्लत जैसी जायज समस्याओं पर अपनी बात रखते हैं, तो भाजपा के नेता समाधान ढूंढने के बजाय उल्टा गुस्सा हो जाते हैं और फिजूल के राजनीतिक वाद विवाद पर उतर आते हैं। गंगोत्री ने याद दिलाया कि चूंकि तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सब उन्हीं के हैं, इसलिए शासन प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वे लोगों को राहत पहुंचाए। उन्होंने साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही जनता के हितों की वकालत करती आई है और आने वाले समय में भी जिले में जहां कहीं भी ऐसे दिखावे के कार्यक्रम होंगे, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर पुरजोर विरोध प्रदर्शन करेंगे और आम जनता की हर जायज मांग को प्रमुखता से उठाएंगे। ब्रेन न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर पुलिस ने झारखंड के एक युवक की सनसनीखेज हत्या के मामले में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी यानी मृतक की पत्नी के बाद अब उसके प्रेमी और हत्या के सह आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ही थी, जिसने अपने अवैध संबंधों के रास्ते से पति को हटाने के लिए
खूनी साजिश रची। वह अपने पति को झारखंड से बहानेबाजी करके बिलासपुर लेकर आई और यहां अपने प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की सलाखों के पीछे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस खूनी प्रेम कहानी का पूरा सच हमारी इस रिपोर्ट में। मामले का खुलासा करते हुए बिलासपुर के एसपी पंकज कुमार पटेल ने बताया कि पुलिस इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए लगातार हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही थी। शुरुआती तफ्तीश के दौरान पुलिस का शक मृतक की पत्नी पर गया, जिसे हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इस पूरे सनसनीखेज हत्याकांड की परतें खुलती चली गई। पुलिस के मुताबिक मृतक मूल रूप से झारखंड का रहने वाला था। उसकी पत्नी का किसी अन्य युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और वे दोनों एक साथ रहना चाहते थे। इसी वजह से पत्नी ने अपने पति को रास्ते से हटाने का मन बना लिया और उसे एक सोची समझी साजिश के तहत किसी बहाने से बिलासपुर लेकर आई। बिलासपुर पहुंचने के बाद उसने पहले से तैयार योजना के अनुसार अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगा दिया। झारखंड का युवक था जिसको यहाँ पे पैसे लेने के बहाने से लेके आई थी, उसकी पत्नी लेके आई थी और यहाँ पे अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी थी, जिसमें पूर्व में जो मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया गया था और उसमें जो दूसरा आरोपी था जो उसकी पत्नी का प्रेमी था, उसका नाम है सुगर टोपनो। इसको झारखंड पकड़ने के लिए टीम जो है सिरगिट्टी से रवाना की गई थी, जिसमें हमें सफलता मिली है और उसको गिरफ्तार करके सिरगिट्टी में न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिलासपुर पुलिस की मुस्तैदी से उनकी ये चाल नाकाम रही। पुलिस ने सबसे पहले कार्रवाई करते हुए कातिल पत्नी को गिरफ्तार किया था और उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की थी। महिला से मिली कड़ियों और कड़े सुरागों के आधार पर पुलिस की टीमें लगातार उसके फरार प्रेमी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। इसी कड़ी में पुलिस ने घेराबंदी कर हत्या के सह आरोपी और महिला के प्रेमी को भी धर दबोचा है। एएसपी पंकज कुमार पटेल ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित कानून की अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब घटना से जुड़े अन्य तकनीकी साक्ष्यों को जुटाने में लगी है और मामले की विवेचना जारी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी क्षेत्र में रेत घाट को लेकर विवाद हिंसक झड़प में बदल गया है। कुकुर्दी कला रेत घाट के पास अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने पहुंचे ठेकेदार के कर्मचारियों पर कुछ लोगों ने लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। इस हिंसक वारदात में 3 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। मिली जानकारी के अनुसार अमलडीहा रेत घाट में कार्यरत कर्मचारी 25 मई की देर रात रेत घाट का निरीक्षण कर लौट रहे थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि कुकुर्दी कला क्षेत्र से अवैध रूप से रेत का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। सूचना की पुष्टि करने के लिए जब कर्मचारी मौके पर पहुंचे और रेत से भरे एक ट्रैक्टर चालक से पूछताछ करने लगे, इसी बीच वहां एक बोलेरो वाहन पहुंची। बोलेरो में सवार मुरारी यादव, माची राज यादव, अरुण पांडे और उनके अन्य साथियों ने उतरते ही विवाद करना शुरू कर दिया। आरोप है कि इन लोगों ने कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू की और बीच बचाव करने पहुंचे अन्य कर्मचारियों पर भी डंडे और लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में अभिषेक यादव, राकेश राय और पिंटू सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का आरोप है कि हमलावर जाते समय उन्हें जान से मारने की धमकी भी देकर मौके से फरार हो गए। पचपेड़ी में स्थित पचपेड़ी स्थित अमलडीहा रेत खदान में के ठेकेदार के कर्मचारियों पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसकी इलाज के लिए इन लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। अभी कल इन लोग आकर सूचना देने पर इनके संबंधित लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। इसमें आरोपी है मुरारी यादव, माची राज यादव, अरुण यादव और अन्य का नाम आया है, जिसमें भी मामले में जो संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह ने बताया कि घायलों की शिकायत के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीमें पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है और घटना में शामिल अन्य अज्ञात लोगों की पहचान करने का प्रयास भी किया जा रहा है। एएसपी ने स्पष्ट किया है कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि क्षेत्र के रेत घाटों में अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर पहले भी कई विवाद सामने आते रहे हैं और इस घटना के बाद पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच और आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के प्रतिष्ठित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा मामला सामने आया है, जहां यूनिवर्सिटी का महत्वपूर्ण समर्थ पोर्टल साइबर अपराधियों द्वारा हैक कर लिया गया है। इस संवेदनशील पोर्टल के हैक होने से विश्वविद्यालय के करीब 32 विभागों के आगामी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर लीक होने की गंभीर आशंका पैदा हो गई है, जिससे सीधे तौर पर परीक्षा की गोपनीयता और पूरी व्यवस्था पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इस साइबर अटैक के बाद न केवल परीक्षा के प्रश्न पत्र बल्कि यूनिवर्सिटी के बेहद महत्वपूर्ण और गोपनीय डेटा पर भी बड़ा खतरा मंडराने लगा है, जिसमें संस्थान के प्रवेश और परीक्षा से जुड़े संवेदनशील रिकॉर्ड भी अब पूरी तरह से दांव पर लग गए हैं। इतना ही नहीं, इस हैकिंग की वजह से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लाखों छात्र छात्राओं का बेहद निजी और पर्सनल डेटा भी डार्क वेब या साइबर अपराधियों के हाथ लगने की कगार पर पहुंच गया है, जिससे छात्रों की सुरक्षा को लेकर भारी हड़कंप मचा हुआ है। इस संवेदनशील और गंभीर सुरक्षा चूक का पता चलते ही गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी प्रबंधन के हाथ पैर फूल गए हैं और उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। साथ ही पोर्टल को रिकवर करने, डेटा को सुरक्षित करने और हैकर्स का सुराग लगाने के लिए देश की प्रतिष्ठित तकनीकी सुरक्षा एजेंसियों से भी मदद मांगी गई है। हमारे विश्वविद्यालय के ERP समर्थ से कल कुछ डेटा लीक होने की खबरें मिली थी और इसके संबंधित शिकायत भी मिली थी। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने कल ही शाम त्वरित इस पे कार्रवाई करते हुए एक जांच समिति गठित की है और ये जांच समिति को 7 दिनों में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि ERP पोर्टल हमारा समर्थ जो है उसे हैक किया गया है, अनऑथराइज उसमें एंट्री की गई है। तो अब इसकी जांच पूरी की जाएगी और एक्सपर्ट कमेटी ये देखेगी कि उसमें क्या क्या डेटा हैक हुआ है या किस प्रकार से हुआ है। तो पूरी जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ इसमें पुष्ट कहा जा सकेगा। बिलासपुर जिले के परिवहन विभाग के फिटनेस सेंटरों को लेकर वाहन मालिकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि फिटनेस जांच के दौरान एक निजी कंपनी के रेडियम और बारकोड को जबरन लगवाने का दबाव बनाया जा रहा है। वाहन मालिकों का आरोप है कि कई वाहनों में पहले से मानक के अनुसार रेडियम लगा होने के बावजूद उसे अमान्य बताकर नया रेडियम लगवाने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसा नहीं करने पर फिटनेस प्रक्रिया में देरी की जाती है, जिससे वाहन चालक
चालकों को आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन मालिकों ने यह भी आरोप लगाया है कि निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूली जा रही है, जबकि शुल्क सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं की गई है। वाहन चालकों को कई दिनों तक फिटनेस सेंटरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पीड़ितों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और फिटनेस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की है। समस्या ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर से आ रही है। जैसे हमारी गाड़ी आती है फिटनेस सेंटर के लिए, फिटनेस के लिए, और फिटनेस सेंटर ऐसा है कि बिलासपुर में लगभग न्यायधानी है। न्यायधानी में आसपास के जितने भी आरटीओ हैं उनमें फिटनेस बंद करके सिर्फ सेंटर दिया गया है बिलासपुर में, जो 50 से 100 किलोमीटर तक की गाड़ियां बिलासपुर सेंटर आती हैं फिटनेस के लिए। इसमें वाहन मालिकों को बाध्य किया जा रहा है कि रेडियम एक ही कंपनी का लगेगा करके, और ऐसे 10 कंपनी जैसे रेडियम पहले लगाती थी और काम चलता था। और 2023 में शायद लकड़ा साहब के समय, उस समय 2023 में आदेश ये था कि वाहन में अगर पुराने वाहन में फिटनेस के लिए आ रही है, अगर रेडियम सही सलामत है, तो किसी भी वाहन मालिक को आप रेडियम लगाने के लिए एवं बारकोड लगाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ फिटनेस सेंटर में हर तरह से अपनी मनमानी चल रही है, और एक निजी कंपनी को फायदे दिलाने के लिए, ओराफोल कंपनी शायद है, इनको मतलब निजी कंपनी को रेडियम लगाने के लिए बाध्य कर दी है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि जितनी भी कंपनी है सभी के रेडियम लगे, बाकायदा सबका काम चले और किसी भी वाहन मालिक के ऊपर ज़्यादा भार मत हो। परिवहन विभाग में आजकल फिटनेस सेंटर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है, जिसमें फिटनेस के समय सभी भी गाड़ियों में, कार, टैक्सी से लेके बस, ट्रक, हाईवा सभी में रेडियम पट्टी लगाया जाता है। और उसमें क्या हुआ है कि अभी तक ये लोग 10-12 कंपनियों के हैं रेडियम पट्टी लगाने वाले, सभी लोग ये लगाते हैं और वहाँ लगाते इसके बाद ही फिटनेस सेंटर में गाड़ी प्रवेश करती है। अभी 3-4 दिन से ऐसा हो गया है कि कोई एक कंपनी ही रेडियम लगाएगी, ऐसा वहाँ फिटनेस सेंटर वाला बोला जा रहा है, लेकिन कोई आदेश नहीं आया है परिवहन विभाग से, और इस कारण से गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हो गई हैं। बहुत सारी बसें, बहुत सारे ट्रकें, फिटनेस नहीं हो रहा, जिससे मार्ग में गाड़ी संचालन करने में हम लोगों को भी दिक्कत हो रही, और इन लोग जो पुराने आज 20-25 साल से काम कर रहे हैं इनके लिए भी दिक्कत है। ये हमेशा काम करते हैं और अब इनका काम पूरी तरह से ठप हो गया है। बिलासपुर के उस्लापुर गुड शेड मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए रेलवे प्रशासन से तीखा सवाल किया है कि आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए बिना आखिर गुड शेड का संचालन कैसे शुरू कर दिया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने परिसर में पानी, बिजली, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी पर गहरी नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि माल परिवहन जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए आधारभूत ढांचा सुनिश्चित करना संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी है। ऐसे मामले में हाईकोर्ट ने रेलवे और जिला प्रशासन दोनों से विस्तृत जवाब तलब किया है, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने अधोसंरचना संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए अदालत से 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। अब कोर्ट के निर्देशानुसार सुविधाओं की उपलब्धता और प्रगति की पूरी जानकारी अगली सुनवाई में प्रस्तुत करनी होगी, जिसके लिए 17 जून की तारीख निर्धारित की गई है। बिलासपुर के ग्राम पंचायत ढेका में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे चेतना अभियान ने जोर पकड़ लिया है, जहां कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनीश सिंह ने पहुंचकर पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने गांव में अवैध शराब बिक्री, गांजा तस्करी और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त तत्वों को स्पष्ट चेतावनी दी कि नशाखोरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नयापारा ढेका के गणमान्य नागरिकों, युवाओं और बच्चों की उपस्थिति में प्रशासन और पंचायत की संयुक्त मुहिम से नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए एक मजबूत और सकारात्मक माहौल तैयार हो रहा है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक।
नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में भारतीय युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव 2026 का बिगुल बज चुका है, जिसके तहत प्रदेश भर में युवा नेतृत्व के चयन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर स्थित कांग्रेस भवन में एक विशेष बैठक और प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव प्रक्रिया, सदस्यता अभियान, ऑनलाइन नामांकन और मतदान के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की गई। इस बार पारदर्शिता बढ़ाने और अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संगठनात्मक चुनाव पूरी तरह डिजिटल और ऑनलाइन माध्यम से मोबाइल ऐप के जरिए संपन्न होंगे। ब्लॉक, विधानसभा और जिला स्तर के पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया 29 मई से शुरू होकर 13 जून 2026 तक चलेगी, जबकि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के पदों के लिए 11 जून से 13 जून तक नामांकन किए जा सकेंगे। इस चुनाव में मतदान का अधिकार केवल उन्हीं 18 से 35 वर्ष के युवाओं को मिलेगा, जो 75 रुपए का निर्धारित शुल्क देकर संगठन की सदस्यता लेंगे। चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष रखने और फर्जी सदस्यता रोकने के लिए इस बार वोटर आईडी अनिवार्य की गई है और आयु प्रमाण के लिए 10वीं की अंक सूची, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे मान्य दस्तावेजों के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को अपना 8 सेकंड का परिचयात्मक वीडियो भी अपलोड करना होगा। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 जून से 18 जून तक दस्तावेजों की स्क्रूटनी की जाएगी। चुनाव को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पूरे प्रदेश को 5 जोनों में बांटकर जोनल रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे तथा जिला व प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। इसके अलावा इस बार चुनाव में एक व्यक्ति एक पद का नियम और संगठन की आचार संहिता लागू रहेगी, जबकि SC, ST और महिला उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क में विशेष छूट दी जाएगी। प्रेस वार्ता के बाद आयोजित बैठक में पदाधिकारियों ने चुनावी रणनीति पर गहन मंथन करते हुए युवाओं से इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और संगठन को मजबूत करने की अपील की। अभी यूथ कांग्रेस के जडारो आए हुए हैं। अभी कल से यूथ कांग्रेस का नॉमिनेशन चालू हुआ है जिला स्तर में, ब्लॉक स्तर में और विधानसभा स्तर में। तो उसी का अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था और अभी यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ जो जडारो आए, नरेंद्र बजाज जी, उनका मीटिंग भी था। और आगामी 1.5 महीना करीब यूथ कांग्रेस के इलेक्शन चलेंगे। अभी नॉमिनेशन होगा, उसके बाद वोटिंग होगी, चुनाव होगा और फिर नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूरी बॉडी यूथ कांग्रेस की ब्लॉक से लेकर के विधानसभा, जिला, प्रदेश तक बनेगी। इंडिया न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में युवा कांग्रेस चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। आगामी छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले कांग्रेस पदाधिकारियों और युवा कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक एवं प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान चुनाव प्रक्रिया, सदस्यता अभियान और ऑनलाइन नामांकन की पूरी जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एडवोकेट नरेंद्र कुमार बजाज ने बताया कि इस बार छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस का पूरा चुनाव ऑनलाइन माध्यम से कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 29 मई 2026 से 13 जून 2026 तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। चुनाव लड़ने के इच्छुक युवा साथी निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन
आवेदन कर सकेंगे। वहीं SC, ST और महिला उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क में विशेष छूट भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सदस्यता से लेकर नामांकन और मतदान तक की पूरी प्रक्रिया मोबाइल ऐप के माध्यम से संपन्न होगी। इच्छुक उम्मीदवारों को ऐप डाउनलोड कर अपना अकाउंट बनाना होगा और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। प्रेस वार्ता के बाद युवा कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें चुनाव की प्रक्रिया, सदस्यता अभियान और चुनाव लड़ने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं ने युवाओं से अधिक संख्या में भागीदारी करने की अपील की। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस का चुनाव पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा। किसी प्रकार की जो छूट है वो सब बता दी गई है। SC, ST, फीमेल और BPL को छूट मिलेगी। नॉमिनेशन में जो शुल्क रहेगा उसमें छूट मिलेगी। 29/5/26 से 13/6/26 तक नॉमिनेशन प्रक्रिया स्टार्ट है। कोई भी युवा साथी इस दौरान नॉमिनेशन कर सकता है। पूरा चुनाव, पूरा नॉमिनेशन, पूरी मेंबरशिप ऑनलाइन रहेगी। IYC के ऐप पे जाके आपको IYC का ऐप डाउनलोड करना है। उसमें जाके आपको पूरा अपना अकाउंट बना के और उसमें आपको पूरी प्रक्रिया को करना है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस का चुनाव संपन्न होगा। मतदान की प्रक्रिया जैसे नॉमिनेशन फाइनलाइज हो जाएंगे 18-20 तारीख तक, 14 तक तो नॉमिनेशन का ही प्रक्रिया है। उसके बाद स्क्रूटनी वगैरह होगी, तो उसके बाद जो मेंबरशिप की डेट है वो सभी के बीच में आ जाएगी। लगभग 20 के आसपास स्टार्ट हो जाएगी, या 1-2 दिन आगे पीछे रहा किसी कारण से तो वो बजरिए मैसेज किसी प्रकार से आपके माध्यम से बता दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 4 महीने का समय लगता है। 1 महीना तो लगभग ये 20 दिन तो नॉमिनेशन का हो गया, 1 महीना मेंबरशिप का होगा, 1-1.5 महीना वो उसके मेंबरशिप जांच का रहेगा, फिर रिजल्ट आ जाएगा। तो 4 महीने 3.5 महीने में ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है। कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम करगी कला में देर रात घर के बाहर खड़ी एक पिकअप वाहन को अज्ञात शख्स ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया। हंसराज साहू के परिवार की इस गाड़ी में आग लगने से कंडक्टर साइड का अगला टायर और अन्य हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए, जिसकी पूरी वारदात घर में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अंधेरे के कारण आरोपी की पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर फुटेज के आधार पर तलाश शुरू कर दी है और इस पूरे पुरानी रंजिश का मामला बनाकर जांच कर रही है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के व्यस्तम व्यावसायिक इलाके व्यापार विहार में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेल पैकेजिंग गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां और तारबहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घंटों की भारी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया जा सका। इस हादसे में किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन लाखों रुपए का माल जलकर खाक होने की आशंका है। आइए देखते हैं पूरी खबर।
जानकारी के अनुसार व्यापार विहार स्थित इस तेल पैकेजिंग फर्म में सुबह करीब 10 बजे अचानक आग भड़क उठी। तेल और अन्य ज्वलनशील सामग्री होने के कारण लपटें तेजी से फैली, जिससे आसपास के व्यापारियों और राहगीरों में दहशत का माहौल बन गया। डर के मारे आसपास के दुकानदार अपनी अपनी दुकानों से सामान बाहर निकालने में जुट गए। हादसे की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पटेल ने तुरंत अपनी टीमों के साथ मोर्चा संभाला। परिसर में तेल पैकेजिंग का काम किया जाता था। अब इस भवन और गोदाम से जुड़े सभी दस्तावेजों तथा अनुमतियों की बारीकी से जांच की जाएगी और यदि सुरक्षा मानकों में कोई भी अनियमितता पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। ये एक्चुअल में तेल का होलसेल का व्यापार है। उसके साथ अभी उन्होंने विगत 6-8 साल भर से पैकिंग यूनिट चालू किया है, जो टैंकर से माल आते हैं और ऊपर सप्लाई होकर वो होता है। तो जनरली उसमें जो टैंक ऊपर बने उसमें किसी दुर्घटना बस एक कारण बना है, उसकी वजह से पूरा आस पड़ोस के सारे लोग सफर कर रहे हैं। फायर सेफ्टी का क्या व्यवस्था है सारी? मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई भी व्यवस्था मुझे नहीं दिखती, क्योंकि जनरली अपने हिसाब से जो पानी की टंकी जो नॉर्मल व्यवस्था होती है सिर्फ वही व्यवस्था है। व्यापार विहार क्षेत्र का मामला है। आज सुबह लगभग 10 बजे के आसपास एक तेल पैकिंग करने वाली एक फर्म है जिसमें आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही वहाँ पे थाना तारबहार का स्टाफ और साथ ही में जो फायर ब्रिगेड की टीम पहुँच गई थी। अभी आग पे काबू पा लिया गया है और अभी भी कुछ मात्रा में वहाँ पे धुआं और गर्मी है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। इसमें आगजनी का मामला कायम करके जांच किया जाएगा। अगर ऐसी कोई अनियमितता पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मामले पर जानकारी देते हुए एएसपी पंकज कुमार पटेल ने बताया कि दमकल की टीमों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया है। हालांकि एहतियात के तौर पर परिसर को ठंडा करने का काम जारी है, क्योंकि वहां अभी भी धुआं और गर्मी बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार इस घने व्यावसायिक क्षेत्र में संचालित हो रहे गोदाम में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। फिलहाल तारबहार थाना पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से पूरे मामले की पड़ताल कर रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर आग लगने के तकनीकी कारणों और शॉर्ट सर्किट की संभावनाओं की जांच की जा रही है, जिसके बाद आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में आवारा कुत्ते के काटने से एक मासूम बच्चे की मौत का बेहद गंभीर मामला अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है, जहां पीड़ित पिता ने प्रशासन की घोर लापरवाही को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए 4 लाख रुपए के मुआवजे की मांग को लेकर याचिका दायर की है। इस संवेदनशील मामले की सुनवाई के दौरान अब राज्य सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि ऐसे मामलों में मुआवजा देने का कोई निर्धारित कानूनी प्रावधान नहीं है, तो हाईकोर्ट ने इस जवाब पर कड़ी नाराजगी और गहरा असंतोष व्यक्त किया। अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों के प्रबंधन व पीड़ितों को राहत देने के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के पालन पर एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों, नसबंदी कार्यक्रम, टीकाकरण और आवारा पशुओं के प्रबंधन पर प्रशासन से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को रोकने के लिए धरातल पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को तय की गई है। इधर बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फरहदा में जमीन विवाद और प्रताड़ना के चलते जहर खाने वाले ग्रामीण कनक पटेल की मौत के बाद बवाल खड़ा हो गया है। कनक पटेल की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने की खबर मिलते ही आक्रोशित ग्रामीण और मृतक के परिजन सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने फरहदा चौक पर मृतक का शव सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कनक पटेल को जमीन के नाम पर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे तंग आकर उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया। प्रदर्शनकारी अब दोषियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। आइए देखते हैं पूरी खबर। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण मधुलिका सिंह ने बताया कि सीपत थाना अंतर्गत ग्राम फरहदा में बलराम यादव नामक व्यक्ति द्वारा कनक पटेल के घर जाकर उसे जान से मारने की धमकी देने, गाली गलौज करने और घर खाली करने का दबाव बनाने का मामला सामने आया था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने बलराम यादव के विरुद्ध पहले ही अपराध पंजीबद्ध किया था। लेकिन आरोपी के इसी मानसिक दबाव में आकर कनक पटेल ने जहर सेवन कर लिया था, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज उन्होंने दम तोड़ दिया। मौत की खबर आते ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने फरहदा चौक पर चक्का जाम कर दिया।
जमीन के नाम पर मृतक को प्रताड़ित करने वाले दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन और प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे हुए हैं। वहीं एसपी मधुलिका सिंह ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण की मौत के बाद अब पुलिस द्वारा इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं के तहत नई कड़ी धाराएं जोड़कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मेरे पिताजी ने 23 तारीख को धमकी दिया था बलराम यादव, और बलराम यादव एक डोगरी को लेकर आ रहा था, तो उसी के दबाव में मेरे पिताजी ने कीटनाशक दवा खा लिया है। आज मेरे पिताजी नहीं हैं, सब बलराम यादव और उनके जो भी हैं उन लोगों ने धमकी दिया था कि मार देंगे, गाड़ देंगे यहीं तेरे ज़मीन में, ऐसा करके मेरे को भी दिया था। क्यों धमकी दिया था? यही कि ज़मीन खाली कर दो, इनका ज़मीन है। और लोग भी दिखा रहे थे कि दूसरे का मतलब पट्टा 16 का दिखा रहा था और ये ज़मीन 35 का था, और हम लोग को बुलडोज़र चलवा देंगे, भेजे कब्जा, बुलडोज़र चलवा देंगे, तेरे घर को उजाड़ देंगे, सभी को बाहर निकाल के फेंक देंगे, ऐसा करके बोल रहा था। थाने में शिकायत दी? हाँ, थाने में शिकायत दिया था। सिपत थाना अंतर्गत फरादा गांव में बलराम यादव जो है कनक पटेल के घर में जाकर के जान से मारने की धमकी देकर गाली गलौज कर घर खाली करने का दबाव बना रहा था, जिसकी शिकायत पर थाना सिपत में बलराम यादव के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। दबाव में आकर कनक पटेल जो है जहर सेवन कर लिया था, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। आज उसके मृत्यु होने की सूचना मिली है, जिसमें प्रकरण में सुसंगत धाराओं के तहत धाराएं जोड़कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री लैब में एक छात्रा द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में लैब में रखा खतरनाक केमिकल पीकर आत्महत्या का प्रयास किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। केमिकल के सेवन के बाद छात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ने से विश्वविद्यालय परिसर और सहपाठियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद उसे तुरंत प्राथमिक उपचार दिलाते हुए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है। इस संवेदनशील घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर घोर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं और ये गंभीर सवाल उठाया जा रहा है कि लैब के प्रतिबंधित व घातक रसायनों तक छात्रा की पहुंच आखिर कैसे संभव हुई। फिलहाल आत्मघाती कदम उठाने के पीछे के वास्तविक कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और पुलिस सहित विश्वविद्यालय प्रशासन परिजनों व सहपाठियों से पूछताछ करते हुए मामले की जांच में जुट गया है। बिलासपुर जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की है। वर्तमान में पुलिस विभाग के कई आरक्षकों के ट्रेनिंग पर चले जाने के कारण उत्पन्न हुई स्टाफ की कमी को देखते हुए एसएसपी ने अपने ही कार्यालय में पदस्थ 20 आरक्षकों को फील्ड में सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। ये सभी जवान अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सीधे नियंत्रण और निर्देशन में काम करेंगे। एसएसपी रजनेश सिंह के इस रणनीतिक फैसले का मुख्य उद्देश्य बल की कमी के बावजूद शहर की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित न होने देना और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की देखरेख में संदिग्ध व अवैध गतिविधियों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।